क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 19 सेंटेंस बेस्ड ऑन गिवन पिक्चर। कोई पिक्चर दी गई है, उस पर कुछ सेंटेंस लिखने हैं। डिस्क्राइबिंग पिक्चर मतलब पिक्चर रीडिंग भी कह सकते हैं, पिक्चर को डिस्क्राइब करना। इन द एग्जामिनेशन देयर विल बी ए क्वेश्चन इन विच ए पिक्चर विल बी गिवन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आएगा आपको जिसमें एक पिक्चर दी गई होगी। यू विल बी आस्क्ड टू राइट सम सेंटेंस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। तो आप उस पर बेस्ड कुछ सेंटेंस लिखेंगे जो ये पिक्चर बनी हुई है। यू शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स वाइल डिस्क्राइबिंग द डिटेल ऑफ द पिक्चर। कुछ फॉलोइंग फैक्ट्स हैं जिनका हमें ध्यान में रखना है। क्या है? योर डिस्क्रिप्शन शुड बी इन प्रेजेंट टेंस। डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। फॉर्म स्मॉल सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए। सम वर्ड्स विल बी गिवन विद द पिक्चर एंड यू आस्क्ड फॉर्म सेंटेंस यूजिंग दीज वर्ड्स। पिक्चर में कुछ शब्द भी दिए हुए होते हैं, आपको उन्हें यूज़ करने के लिए कहा जाता है, तो उनको यूज़ करके सेंटेंस बनाइए। यू शुड राइट योर डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पिक्चर। अपना जो डिस्क्रिप्शन है, अपना जो व्याख्यान है, वो उस पिक्चर के बेस पर होना चाहिए। यू शुड ऑल्सो फॉलो द स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट। और वर्ड लिमिट भी दी हुई होती है कि भाई इतने शब्दों में पिक्चर को एक्सप्लेन कीजिए, उसको भी फॉलो करना। लुक एट द पिक्चर, डिस्क्राइब इट इन फ्यू सेंटेंस, यू मे यूज द फॉलोइंग वर्ड। पिक्चर बनी हुई है और ये कुछ वो दिए हुए हैं वर्ड्स, इनको यूज़ करके आपको पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। और यू में बिगिन लाइक दिस, इस तरह से शुरू कर सकते हैं। दिस इज माई हाउस, इट इज़ ए बिग हाउस, इट हैज़ 2 bedroom, इट हैज़ ए किचन, it has a drawing room, there are tables, chair and TV in drawing room, it has a bathroom and toilet also, I live with my father, mother and sister in the house, I like my house very much। और ये जो दूसरा है, look at the picture, describe it in few sentence, you may use the following words। ये ऐसा लग, ये दिख रहा है कि स्कूल की पिक्चर है, क्लासरूम की, मैम पढ़ा रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाने। हर नेम इज मिसिस सविता गुप्ता, शी इज़ ए टीचर। मदर है वो उनकी और टीचर हैं। शी टीचेज इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उदयपुर, शी टीचेज प्राइमरी क्लासेज, शी इज़ ए वेरी गुड टीचर, शी इज़ ए काइंड पर्सन, शी लव्स हर पीपल्स मतलब अपने शिष्यों को। ऑल हर पीपल्स लाइक हर, शी इज़ पंचुअल, आई लव माई मदर वेरी मच। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, डिस्क्राइब अबाउट इन फ्यू सेंटेंस। ये एक पिक्चर है, गाड़ी बन रही है, सड़क पर चल रही है। यू मे यूज द फॉलोइंग वर्ड्स। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए कार, it is my friend's car, his father is driving it, his mother is sitting on the front seat, my friend and sister are sitting on the back seat, or all of them are going to temple, they will return after 2 hours। Look at the following picture, describe it in few sentences, you may use the following words। ये क्लासरूम का है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, पंखा लगा हुआ है। This is my classroom, it has big room, it is a big room, it has 5 windows, it has 2 fans, it has 2 picture on the wall, it has a chair and a table for the teacher, it has desk and benches for us, I like my classroom very much। Look at the picture, describe it in few sentences, you may use the following words। पोस्टमैन आए हैं कुछ देने के लिए। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए पोस्टमैन, ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वर्क। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल वर्क हमारे लिए परफॉर्म करते हैं। ही ब्रिंग्स लेटर टू अस, ही हैज़ ए बैग, ही कीप्स लेटर एंड मनी ऑर्डर्स इन इट। मनी ऑर्डर्स मतलब जैसे किसी ने पैसे भेजे हैं, मनी ऑर्डर्स वगैरह। ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाते हैं। ऑल माई फैमिली मेम्बर नो हिम, मेरे सभी परिवार के सदस्य उसको जानते हैं। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। लुक एट द पिक्चर, डिस्क्राइब इट इन ए फ्यू सेंटेंस। दिस हाउस इज ऑन फायर, पीपल आर रनिंग, दे आर थ्रोइंग वाटर। ये घर में देखिए आग लग गई है। द पिक्चर शोज दैट ए हाउस इज ऑन फायर, बिग फ्लेम्स आर कमिंग आउट ऑफ द हाउस, घर से बड़ी बड़ी आग की लपटें आ रही हैं। द पीपल आर रनिंग टुवर्ड्स द हाउस, दे आर थ्रोइंग वाटर ऑन फायर। द लेडी ऑफ द हाउस इज क्राइंग, हर बेबी इज स्लीपिंग इन द हाउस, बच्चा घर में सो रहा है। बॉय इज कमिंग आउट विद ए बेबी, फिर एक लड़का उस बेबी को बाहर ले आता है। हिज ब्रेवरी सेव्स द लाइफ ऑफ द बेबी, उसकी बहादुरी ने उस बच्चे की जान बचाई। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड डिस्क्राइब इट इन 10 sentences।
दिस इज द सीन ऑफ ए विलेज फेयर. गांव के मेले का दृश्य है. चिल्ड्रन आर वियरिंग कलरफुल ड्रेस. ए मैन इज सेलिंग बैलून. द बैलून आर बैंगिंग ऑन बैम्बो पोल. बैंगिंग नहीं, हैंगिंग. बैम्बो के पोल पर लटके हुए. टू चिल्ड्रन आर बाइंग बैलून्स. ए गर्ल इज ऑल्सो रनिंग टुवर्ड्स द बैलून सेलर. अनदर मैन इज सेलिंग टॉयज. ए स्वीट सेलर इज सेलिंग स्वीट्स. ए बॉय इज ईटिंग एंड एंजॉइंग स्वीट्स. ऑल द पीपल आर हैप्पी. ये एक पिक्चर और है. राणा प्रताप वॉज द एल्डर सन ऑफ महाराणा उदय सिंह. महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे उदय सिंह सेकंड. ही वॉज ब्रेव एंड बोल्ड. राणा प्रताप नेवर एक्सेप्टेड अकबर एज द रूलर ऑफ इंडिया. और राणा प्रताप एंड हिज आर्मी फॉट ब्रेवली विद द मुगल आर्मी. मुगल शासक के साथ वो बहादुरी से लड़ी राणा प्रताप की सेना. ही एंड हिज हॉर्स चेतक वर वाउंडेड. दोनों घायल हो गए थे. उनके घोड़े का नाम था चेतक. विद द हेल्प ऑफ भामाशाह, महाराणा प्रताप रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी. महाराणा भामाशाह की हेल्प से उन्होंने अपनी आर्मी को दोबारा ऑर्गेनाइज किया. राणा प्रताप रिकैप्चर्ड मैनी ऑफ द लॉस्ट फोर्ट ऑफ मेवाड़. जो मेवाड़ के बहुत सारे किले अकबर ने जीत लिए थे उनको उन्होंने रिकैप्चर किया, अपनी सेना दोबारा तैयार की. ही डाइड ऑन 29 जनवरी 1597. प्रताप गौरव केंद्र हैज बीन बिल्ट इन उदयपुर इन हिज मेमोरी. पीपल कैन गो देयर एंड सी इट फ्री ऑफ कॉस्ट. लोग वहाँ जाते हैं और उसको देखते हैं. चैप्टर इज कंप्लीटेड.